अगर आप मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिनको बिना पालन किए, जिनको बिना माने आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सभी को करना आता है, पर प्रैक्टिस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या ट्रेड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको शायद पता हो कि भी ना पता हो। उसके बारे में जानना बड़ा आवश्यक होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग लॉस कर बैठते हैं। एक-एक करके हम चीज़ें को सोचेंगे, समझेंगे। पहला आता है डिफाइन योर डेली लॉस एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स। मतलब होगा आपको ट्रेड लेने से पहले, जब दिन की शुरुआत होती है 9:15 बजे से पहले, आप ये सोच लीजिए कि आज आपका लॉस आप कहाँ तक झेल सकते हैं। इट विल बी बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। आपका कैपिटल जितना है उस हिसाब से आप उसको रखिएगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर आप 10,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसे वक्त पे आपका जो लॉस है वो 1,000 से लेके 1500 के बीच में होना चाहिए। मतलब 10% से 15%। ये भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक सोच होता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो 10 से 15% एक डिसेंट नंबर है, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ही पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग किए बगैर फिर आप अपने ट्रेड को अच्छी तरीके से देख समझ नहीं पाएँगे। आपको मार्केट में अगर है और आपका लॉस लेने की क्षमता, आप अगर कहते हैं कि मैं 1500 से ज़्यादा भी मैं ले सकता हूँ, तो कहीं न कहीं आपके या तो स्ट्रैटेजी में दिक्कत होगा, या फिर कहीं न कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे कि मार्केट वापस चला जाएगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। सोच में है, चार्ट पे नहीं, पीएनएल पे नहीं। तो ऐसे में आपका ही नुकसान हो सकता है। तो वो पहले आपको सोच लेना है। अगला है नंबर ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे देश में, विदेश में स्कैल्पर्स होते हैं। अब स्कैल्पिंग की भी एक सीमा होनी चाहिए। स्कैल्पिंग का मतलब कतई ये नहीं है कि आप दिन में 100 ट्रेड ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। यहाँ पे 100 का मतलब यहाँ पे मेरा जो अवधारणा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको गिनती पहले पता होनी चाहिए। 1, 2, 4, 5, वो आपको पता होनी चाहिए मैं आज पूरे दिन में कितने ट्रेड्स करूँगा। अगर वो आपको पता है तो इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपको ट्रेड कब लेना है, कब एग्ज़ीक्यूट करना है, कब नहीं लेना है, तो फिर कहीं न कहीं फिर आप बड़े मुसीबत में आगे चल के पड़ने वाले। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको पता होने चाहिए। अगला आता है, अगर आप इसको देखेंगे तो फाइंड इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड पैटर्न्स ऑन डेली चार्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब मार्केट खुलता है ना, ज्यादातर लोग तब आते हैं चार्ट को देखने। लेवल्स एक दिन पहले निकाल के रखते भी हैं कुछ लोग, पर जैसे मार्केट खुलता तो पिछले दिन के लेवल्स बिल्कुल हवा हो जाते दिमाग से, बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाते कि मार्केट किस तरीके से है, मार्केट क्या काम कर सकता है, कैसे कर सकता है। लोगों को इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो लोग अचानक से कोई स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हैं और उस पे काम करने लगते हैं। चार्ट्स, लेवल्स, इनको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो यही लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो क्या और कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको 1 दिन पहले आप चाहे शाम को बैठिए या मार्केट खुलने से 1 डेढ़ घंटे पहले बैठ जाइए। फिर अपने सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स को आप खुद ड्रॉ कर लीजिए और उसके अनुसार फिर आप देखिए कि अभी आपके सामने कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। उसके हिसाब से आपको किस तरीके से लेवल ढूंढने चाहिए, सपोर्ट कौन सा हो सकता है, रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कहीं ना कहीं नहीं सोच रहे तो फिर आप कभी भी एक शानदार प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। फाइंड शॉर्ट टर्म मार्केट आउटलुक। ये शॉर्ट टर्म मार्केट आउटलुक का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना, 4-5 दिनों का एक अनुमान लगाते हैं। मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, साइडवेज भी हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब ऐसे में ज्यादातर लोग क्या अनुमान लगाते हैं? मार्केट ऊपर भी जा रहा है, मार्केट साइडवेज होगा। तो इस तरीके से आप कभी भी मार्केट को एक दिशा में नहीं सोच पाएंगे।
हमेशा मार्केट को शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब दो चीज़ों से बनता है। पहला चीज़ ये है कि आप अपने टाइम फ्रेम को देखिएगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप विदेशियों का चैनल देख के आप 4-4 घंटे का टाइम फ्रेम देख के अगर उनका वीडियो देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये 4-4 घंटे का, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये बहुत बार हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन मार्केट हो विदेश कोई भी मार्केट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि एक एक घंटे का या 2 घंटे का या 4 घंटे का अगर एक कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। दूसरी बात है, बहुत बार होता है कि लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देख के ट्रेड लेते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन 15 मिनट जो होता है ना, वो कम से कम मार्केट में 3 से 4 साल जिसके हो जाते हैं, वो अगर आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लेता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज जो लोग नए हैं या जिनको 3-4 साल नहीं हुआ है या उससे अधिक नहीं हुआ है, जिसको बस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ही हो रहा है, वो लोग कभी भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखिए, उसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आएगी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को रख के ट्रेड करिएगा, मतलब उसके अनुसार, उसको उसके हिसाब से कहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन मिल रहा है, कहाँ से उसको अच्छा कैंडल्स आपको समझ में आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे आप मार्केट के शॉर्ट टर्म जो होते हैं उसका आपका ध्यान होना चाहिए। अगला है फाइंड एंट्री पॉइंट ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट। अभी जो मैं आपसे कह रहा था, अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे एक गलती और करते हैं, वो क्या है कि जब अगर मान लेते कि आप कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बार होता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो बहुत लंबे ट्रेड को दिखाता है। कि मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे भी आया था, फिर थोड़ा सा फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर गया। लेकिन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, ये पूरा जो है ये आपको कॉल साइड में बैठे रहने के लिए कह रहा है। लेकिन इसी को आप जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखते हैं, तो वो ऐसे जाता है और ये ऐसे फिर यहाँ पे सेल दिखा रहा है, और फिर मार्केट यहाँ से सेल हो रहा है, फिर यहाँ से कहीं बाय हो रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन 15 मिनट आपको पूरा कॉल दिखा रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में जो लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे से आपने ट्रेड भी लिया, मार्केट ऊपर भी गया था, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कुछ देर रुका, फिर ऊपर गया, ऐसे में आपके प्रीमियम बहुत खराब हो जाते हैं, बहुत डिके हो जाता है। तो आपको बहुत बड़े बड़े फायदे नहीं हो सकते। किस बात पे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले वो 15 मिनट का भी हो, मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर फिर ऊपर जा रहा है, तो कम से कम आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर आपका एग्जिट यहाँ बनता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है 15 मिनट या 5 मिनट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप नए नए हैं तो आप शुरुआत में 5 मिनट टाइम फ्रेम के ही चीज़ों को देखिए, और फिर 15 मिनट में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वोलेटाइल दिखता है, तो 15 मिनट ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन 15 मिनट का प्रॉब्लम ये है कि नया व्यक्ति 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बैठ नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे उमड़ घुमड़ चलते रहता है, वो उससे जल्दी जल्दी ट्रेड लेना होता है। तो 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ठहर नहीं पाएगा, बहुत जल्दी वहां से एग्जिट हो जाएगा। अगला है कैलकुलेट स्टॉप लॉस एज पर योर स्ट्रेटेजी, जो मैंने सबसे पहले बात की थी। आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको स्टॉप लॉस समझना चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते कि आप कोई इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हो या आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा बंधा हुआ रहता है। कि भाई अगर आप इंडिकेटर की इस हिसाब से देख रहे हैं, तो भाई इंडिकेटर जहाँ से सेल बोलेगा आप वहाँ पे सेल कर देंगे, जहाँ से कॉल बाय करने के लिए कहेगा बाय कर लेंगे, तो उसमें स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। इशू आता है अगर आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज़्यादातर महारथियों का ये कहना होता है कि समय के साथ साथ व्यक्ति इंडिकेटर को छोड़ने लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन में शिफ्ट होता है, और फिर उसके हिसाब से वो अपने स्टॉप लॉस या प्रॉफिट को फिर कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी भी स्ट्रेटेजी में आपका जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो हमेशा 1:3 होना चाहिए। मतलब आप जो भी, मतलब मान लीजिए कि आपका 10,000 का स्ट्रैटेजी है, 10,000 आप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आप 1,000 स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट 10,000 में होने चाहिए 3,000। ये हो गया आपका 1:3। तब जाके आप मेंटेन कर पाएंगे प्रॉफिट और लॉस को।
बहुत सारे लोग किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, 1000 अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो 1000 का ही प्रॉफिट रखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का प्रॉफिट रखेंगे या 500 रुपये बैलेंस रखते हैं कि भाई 500 रुपये तो कम से कम ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभार होता है कि 1000 से होता नहीं है, ये भी 1500 के पास चला जाता है। लेकिन इंसान 1500 के ऊपर जा नहीं पाता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उससे पहले काटने की कोशिश करता है, और 1000 अगर लॉस हो रहा तो वहां पे वेट करता है, तब जाके जब 1500 होता है वहां से एग्जिट करता है। तो कहने का मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। अब उल्टा हम कैसे करते हैं उसको आइए जानते हैं। उसको उल्टा करते हैं ट्रेली और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को जब तक आप ट्रेल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप स्टॉप लॉस को समझ नहीं पाएंगे। अब ट्रेलिंग एग्जैक्टली क्या होता है इसके लिए आपको मैं और एक नया अलग सा वीडियो बताऊंगा जिससे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग समझ में आने लगेगा। अगला है कीप आई ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। कई बार होता है कि मार्केट, आप मान लीजिए मार्केट में आप कोई एक पोजीशन बनाया है, मार्केट धीरे धीरे कॉल साइड में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अचानक फिर मार्केट नीचे गिरने लगता है। तो ऐसे वक्त पे आपका, अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो बेस्ट है, कम से कम ये आपको बता देगा कि आपको अब रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिकेटर के हिसाब से जा रहे हैं तो कई बार होता है कि आप इंडिकेटर में वो सिग्नल जो है वो काफ़ी लेट देता है। जब मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाता है तो कहीं यहाँ पर वो सिग्नल देगा, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो लगभग लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने के चांसेस, या आप ब्रेक इवन में आप निकल सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो जो मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि आपको वोलेटिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाना पड़ेगा। अगला है बुक प्रॉफिट ऑन ट्रेलिंग प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में रख के, जैसे कि मान लो मैं उदाहरण देता हूँ, 10,000 का आपने ट्रेड लिया होगा और अभी आपका 3,000 चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 3,000 प्रॉफिट चल रहा है और दिख रहा है कि पोटेंशियल और है मार्केट में और आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले वो 3,000 को लॉक करिए कि 3,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर मैं वहाँ से मैं ऊपर, या फिर आप 2,500 पे लॉक कर सकते हैं कि कम से कम 3,000 अभी दिख रहा है तो 2,500 के नीचे अगर आ गया तो फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। फिर अगर 3,000 का 3.5 हो जाता है तो फिर यहाँ पे 3,000 को पहले लॉक कर दीजिए कि भाई अभी 3,000 के नीचे अगर जाता तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर उससे बढ़ के 500 रुपये और चला जाता है, अगर मार्केट 4,000 आपका प्रॉफिट दिखा रहा है तो फिर 350 पे आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है या प्रॉफिट को आपको ट्रेल करके रखना है कि 3,500 के नीचे जाएगा मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और ये सिर्फ एक ट्रेड की बातें हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 ट्रेड दिमाग में रख के एक ट्रेड से सारे पैसा लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ऐसा जब आप सोचने लगते हैं तब आपका धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।